प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को इस समय रिक्तियों के आने के बावजूद भी चौराहे पर खड़े रह के ये तय कर पाने में मुश्किल होती है, जब हमें पता नहीं होता कि हम इसी रास्ते पे जाएंगे तो मुझे मंजिल मिल जाएगी। जैसे बिहार हायर जुडिशरी, यूपी हायर जुडिशरी, बिहार हायर जुडिशरी, यूपी हायर जुडिशरी के साथ साथ यूपी संभावित एपीओ जे या और अन्य स्टेट की एग्जाम। तो ये सामान्य कॉमन सेंस आदमी का काम करता है कि जो पेपर कॉमन है वो पढ़ा जाए, लेकिन नहीं। अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में आप गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं, प्रारब्ध में क्या लिखा है उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहेंगे आपसे कि अपने शक्ति बरोबर कर क्या सकते हैं जो बाद में पश्चाताप का कारण ना बने। हमारे पास एक आधार सूत्र होता है कि पिछले एग्जाम में हमने कमी क्या की थी, वही तो हम पाठ सकते हैं, उसी के द्वारा हम तो सीखते हैं। लेकिन हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन होंगे जो पहली बार बैठ रहे होंगे, तो उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता। कई दफे ऐसा देखा गया है कि 0.01% ऐसा भी आंकड़ा है कि पहली ही बार में अधिवक्ता बंधु या बहन एग्जाम में बैठा, ईश्वर कृपा साथ रही, उसकी मेहनत उसके काम आई, सिलेक्शन पा गया। अब उसके द्वारा जो उपधारणा बनती है उसके माइंड में, जो प्रिज्यूम करता है, वो इस कदर हो जाता है कि वो गहरी व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए वह व्यक्ति जो तात्कालिक रूप से एक दो दफे में सिलेक्शन पा गया है, वो इस असफलता को या बार बार प्री मेंस के चक्कर को बड़े लापरवाहपूर्ण दृष्टि से देखता है या देखना ही नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वह उस सूत्र से वाकिफ ही नहीं है। जिस बच्चे की परवरिश सुख सुविधा में हुई हो, उससे पूछिए कि सरकमटेंसेस क्या है, वो क्या बताएगा? उसको उसका अता पता तक नहीं है। इसीलिए अगर थोड़ा समृद्ध परिवार का बच्चा हो तो ऐसे भौचक सा देखेगा या उसके पास उत्तर नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा वो साइकोलॉजी जो एक आम अधिवक्ता की होती है, खास करके परिस्थितियों में फंसे हुए। अधिकतर लोग हैं फंसे हुए। मुझे याद है 2020 एसजेएस के मेंस के दरमियान सेंटर पे दोपहर के समय, लंच के समय, जब अन्य अधिवक्ता साथियों के साथ बैठने या बातचीत करने का अवसर मिलता था, हालांकि उसमें पढ़ाई लिखाई होती थी, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कुछ तो ऐसे दर्जे के भी बच्चे मेंस लिख रहे थे जिनको सपने में, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचेंगे आप, सर कैसे इतनी जल्दी आपने आकलन किया? पता चल जाता है। अगर आप में परखने की क्षमता, मनोविज्ञान है, यह तत्व पाया जाता है, तो सामने वाले की विचित्र स्थिति अगर ना हो तो कॉमन स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विचित्र स्थिति का मतलब ये कि साधारण से व्यक्तित्व के अंदर अगर किसी में अब्राहम लिंकन छिपा है, साधारण व्यक्तित्व के भीतर अगर किसी में एकलव्य छिपा है, तो उसका आकलन इतना आसान नहीं है, वहां आप धोखा खा सकते हैं। तो मैं ये महसूस किया कि ये इतने बड़े परीक्षा में 80 से 85% प्रीलिम्स क्वालिफाई तो कर लेते हैं जैसा अन्य एग्जाम में होता है, लेकिन अंतिम चयन की काबिलियत वाला पता ही नहीं चलेगा ये काबिलियत रखता है। हाई कोर्ट के पिछले जो 4 रिजल्ट हैं, उसमें से 2020 का रिजल्ट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन 2018 पार्ट थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और 16, 12, 14,
इन रिजल्ट पे आप जब गौर फॉर पाएंगे तो 50% श्रम का कमाल है और 50% लक का कमाल है। यानी संपूर्ण मेहनत करके ही हासिल नहीं हो सकता और संपूर्ण भाग्य से मात्र हासिल नहीं हो सकता। ये रेशियो जूनियर डिवीजन और एपीओ में थोड़ा दूसरे तरीके का बेढब है। वहाँ न्यू कमर एज पर जो सिलेक्शन मिलता है जुडिशरी में, उसकी प्रति हमारी अवधारणा यहाँ आके चेंज हुई जब ईश्वर कृपा से हमें मुख्य परीक्षा लेवल की कापियाँ चेक करने का अवसर परमात्मा ने दिया और हम अपने अधिवक्ता साथियों और बंधुओं बहनों से मिल पाए। हायर जुडिशरी में भी ये चल रहा है, लेकिन मैं उतनी दक्षतापूर्वक इसमें अपना आकलन आपको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ पे हैं, जिन प्रारब्ध के साथ हैं, जिस भाग्य के साथ हैं और जिन स्थितियों में आप हैं, अपने कार्य पर सही दिशा में जोर डालें। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप इधर उधर के फॉर्म डालने की अपेक्षा एक जगह खुदाई करें। जनरल कॉमन सेंस से कहता ही है कि वहां जल्दी से पानी निकल आएगा, लेकिन ये सबके साथ नहीं घटता, घटेगा भी नहीं कभी। वही यहां प्रारब्ध आता है जिसको हम भाग्य बांचने की बात करते हैं कि हमारे नसीब में है कि नहीं। ये बड़ा पढ़ना टेढ़ी खीर जैसा है। तो ये चीज, ये कॉमन सेंस मेरा कहता है कि जो चौराहे वाली स्थिति आपके मन मस्तिष्क में है, हर आदमी की इच्छा यही होती है कि कहीं हमारा हो जाए। कुछ ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे, आरओ भी 11 फरवरी की डेट पे होने के लिए जो था उस पर केंद्रित होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो पूर्व में टीजीटी का फॉर्म डाले हों अगर पैरेलल बीएड हो। सोच लीजिए, ऐसे में जब कहीं भी स्थिर चित्त नहीं है, तो ऐसे में अगर अंतिम चयन नहीं हो पाए तो एक तो कॉमन सेंस यही कहेगा ना, साइकोलॉजी तो यही कहेगी कि भैया बहुमुखी हो गए थे आपने अपनी सारी ऊर्जा एक जगह नहीं लगाई। ये तर्क उस पर बैठेगा। लेकिन जरा उसकी सोचिए जिसने केवल यूपी हायर जुडिशरी, यूपी लोअर जुडिशरी या यूपी एपीओ पर ही केंद्रित हुआ और अंत में फिर भी वो सफलता नहीं पाया। वहां सारे तर्क बेईमानी हो जाते हैं। वहां तर्क नहीं काम करता, वहां प्रारब्ध आके खड़ा होता है। तो ये जो भाग्य का और कर्म का एक ऐसा अबूझ चलता रहता है पूरे कंपटीशन के पीरियड में। ये मत भी समझिए आप लोग कि जिस समय आप इस जुडिशरी के फील्ड में ला करके इंटरेस्टेड हैं पदों पर और उसमें कुछ पाना चाहते हैं तो जो कंपटीशन झेल रहे हैं यही मात्र कंपटीशन। अरे बाबू, कंपटीशन तो उससे बढ़कर है जो आप पर डे जिंदगी में झेल रहे हैं। पड़ोसी से अगर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सह कलीग से, सीनियर से, सामने वाले सरकारी वकील से, कोर्ट साहब लोगों से। मतलब अपने पक्ष की चुनौती हर वक्त है। ये रूप बदलकर कैरियर के संदर्भ में होता है, वो रूप बदलकर जीवन के संदर्भ में होता है या सामूहिक सापेक्ष दिनचर्या के संदर्भ में होता है। 9 वर्ष के आगमन की सुगबुगाहट आज 28 तारीख है दिसंबर और रात्रि के लगभग 1:45 बज रहे हैं। हमने आपसे कहा था ना कि हमने जीएस की क्लास अल्टरनेट वाली रोकी है। हालांकि एक काम के लिए, जिस काम के लिए मैंने रोका है, अभी श्री गणेश तो नहीं कर पाया है लेकिन कर दूंगा। वो काम मेरा आज की डेट में आराम से होगा क्योंकि आज 27 तारीख की डेट में बिहार हायर जुडिशरी प्रीलिम्स का तीसरा टेस्ट संपन्न हुआ। यूपी एचजेएस और बिहार एचजेएस को लेकर के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपी के लिए मेंस भी चल रही है, बिहार के लिए भी फिलहाल नहीं। और ये भी जानते हैं जूनियर डिवीजन और एचजेएस के बच्चे, मुझे पता चलता है, मुझसे कोई बात करे या ना करे, ये जो अन्य यूट्यूबर्स और तमाम घटती घटना ने दिमाग में भ्रम क्रिएट किया कि कहीं सच में तो नहीं नई ला आ जाएगी, नया बेयर एक्ट से ही सवाल बनेगा, ये शंका मारे जा रही है। ये किसी के गले उतर नहीं रहा है। इसलिए सब जानते हैं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, उसी नोटिफिकेशन का। काफ़ी अच्छे अच्छे विद्वान बच्चे, सीरियस गंभीर बच्चे जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज क्या कहीं और जुड़े होंगे तो अच्छा खासा उन्होंने इसी बीच सीआरपीसी एविडेंस और आईपीसी पढ़ी होगी, लेकिन उनके मन के अंदर उधेड़ बुन भी चल रहा है। तो साधारण औसत दर्जे के अंदर उधेड़ बुन चले, पूरा कुलांचे मारे, पता करे, वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। इन्हीं सब बातों को मैं कह रहा हूं, चौराहे पर आप खड़े हैं।
हैं। एक तो एक कहते नहीं कि एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। एक तो यही मुस्तबह वाली स्थिति थी कि हम एपीओ दें कि जे दें कि एचजेएस दें। एक इसमें यह भी संशय खड़ा हो गया कि पता नहीं नया सिलेबस कि पुराना सिलेबस। तो इन चार चौतरफा घिरी स्थितियों में केवल आप अकेले नहीं हैं। मैं इसीलिए क्यों हर रोज समझा रहा हूं, अपना समय, अरे बहुत ज्यादा अगर संशयात्मक आप हैं तो जीएस पोर्शन पढ़िए, जीएस तो नहीं बदला है, उनकी बात कर रहा हूं। इस बात के साथ प्रतिबद्धता पूर्वक कह रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2024 में होने वाली कोई परीक्षा स्वभावतया, निश्चिततया, तर्कतः पुराने सिलेबस पर ही होगी। हाँ, ये आने वाले दिनों में इस पर तेजी से काम होगा और 2025 में मान के चलिए धीरे धीरे ये प्रचलन में आ जाएगा और सारे जगह से तीनों एक्ट, चूंकि ये कानून बन चुके हैं, है ना, केवल प्रवर्तन तिथि की बात है। और आज शायद पेपर में, इंग्लिश पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज थी कि 1 महीने के अंदर प्रवर्तनकारी तिथि की घोषणा भी केंद्र सरकार कर देगा। कुछ यूट्यूब चैनल, संस्थाएं इस बात को तर्कपूर्वक, एक विधिक तर्कपूर्वक वो कह रही हैं, कहने की बात प्रकाश में है कि अगर नोटिफिकेशन के पहले विज्ञापन आ जाए, समझिएगा, नोटिफिकेशन के पहले जैसे एचजेएस, बिहार एचजेएस आ गई तो उसमें पुराना, और अगर नोटिफिकेशन के बाद आया तो उनके कहने का समझिए केवल मुकदमेबाजी वाला तर्क वो लगा रहे। उनके पास कोई नोटिस नहीं गई है किसी कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट की, अपना दिमाग को लगा रहे। किस आधार पर? कि अगर उसको चैलेंज कर दिया जाए, समझना, अगर उसको चैलेंज कर दिया जाए तो कोर्ट में वो मुकदमा हार जाएगा। कि ऐसा कैसे रूल हो सकता है? लेकिन वो नहीं जानते कि पॉलिसी मेकिंग के आगे स्टेचुरी बॉडी, जो कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है हर स्टेट कमीशन में, वो कमीशन स्टेचुरी बॉडी पॉलिसी मेकिंग थ्योरी पर या इशू पर या फैक्ट एंड इशू पर इस तरीके से प्रबल होता है कि वहां जो लीगली एस्पेक्ट हैं, जैसे लीगली क्या है कि भाई जब वो कानून रहा ही नहीं तो उसकी परीक्षा क्यों ले रहे, लीगली एस्पेक्ट है। लेकिन नीतिगत एस्पेक्ट में जिसमें ये होता है कि सब्जेक्ट में चेंजेज, जैसे एग्जांपल से आपको दें, आपके पास अधिसूचना अचानक स्टेट गवर्नमेंट के बिल के द्वारा आई कि आपके जीएस वाले पेपर में नए 9 एक्ट जोड़े गए हैं। ये तो हुआ था 2023 वाले जुडिशरी में। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट इंफोसिस करके नहीं कह रही है तो कमीशन तो फ्री है, हाई कोर्ट तो फ्री है, और हाई कोर्ट अपने ही दिए गए निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए निर्णय का रिव्यू पावर रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति या ये संस्थाएं या वो व्यक्ति जो इस बात को प्रमोट करके कह रहा है कि नोटिस आने, नोटिस या प्रवर्तनकारी तिथि आने या लागू होने या लागू होने के पहले नोटिफाइड होने या नोटिफाइड होने के बाद न्यू ला के ये सिचुएशन आ जाएगी, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जिस जगह पे वो कोर्ट को चैलेंज करके इसको कानूनी पॉइंट से सोच रहे हैं, वो ये चीज भूल जा रहे हैं कि वो जो नीतिगत मामला है, जैसे ही हमने कहा नीतिगत मामला है तैसे लाइट चली गई, रात्रि के 2 बज रहे हैं। तो नीतिगत जो मामला है उसमें ये बात गौर करने लायक है कि कमीशन भी आबद्ध है। और जो पहले दिन के वीडियो में, कल नहीं परसों, जो मैंने कहा इक्विटेबल जस्टिस क्या कहती है, भाई सिलेबस परीक्षा आप किस पे लेंगे? जिसमें बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, जिसमें उसके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये मानक 2024 को फुलफिल करते हैं। और वही बात जो मैं पूर्वतया कहता आ रहा हूं, मैं इस तर्क के सुनने के बावजूद भी निश्चिंतता के साथ व्यक्तिगत तौर पर मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित तौर पर ये 2024 की परीक्षाएं जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जबकि प्रवर्तनकारी तिथि मात्र आनी शेष है, यानी एग्जिस्ट करती हुई ला अभी भी यही आईपीसी, यही सीआरपीसी और यही एविडेंस है। अभी भी मुस्तबह मेरे कहने कितने सफाई देने के बाद ये वो तब तक बनी रहेगी जब तक आने वाली अपकमिंग यूपी जे और एपीओ में वो आईपीसी लिखी हुई मिलती है या न्याय संहिता लिखी हुई मिलती है। इसका स्पष्ट क्लियरेंस लिखित तौर पर इस मामले में ना हो जाए
कि हाँ वाकई में आईपीसी ही लिखा हुआ आया सब्जेक्ट शेड्यूल में। यह आशंका तो हम लोग भी प्रकट कर सकते हैं। भाई संक्षिप्त विज्ञापन तो आया है यूपीएससीएस का, लाइट आ गई, संक्षिप्त विज्ञापन तो आया है यूपीएससीएस का, लेकिन फुल डिटेल भी आनी बाकी है। और फुल डिटेल में जैसे आप लोग हल्के फुल्के हृदय से या आशंका भरी दृष्टि से, संशयात्मक भावना से ये मान रहे हैं, तो हम भी तो मान सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संशय कहते हैं कि अगर शंका करेंगे तो रस्सी जो है सर्प नजर आने लगती है। भ्रम एक हमेशा अनुभव रहा होगा आप लोगों की जिंदगी में, अक्सर शक के मामले में क्या होता है, गलत साबित होता है आदमी, और शक कलह का कारण बनता है। ज्यादातर बच्चे जो संशय कर ले रहे हैं वो क्या बर्बाद कर रहे हैं, टाइम। यही तो 3 दिन से 4 दिन से, एक दिन नाराज हो गया, भाई समैया आप लोग सोने जैसा यूं ही खपा रहे हैं, क्या फायदा इससे। तो अपने आप को नियंत्रित करने के लिए चौराहे पूर्ण स्थिति में चतुर्दिक सोचने के बजाय एक दिशा में सोचने के लिए आने वाले 15-20 दिन उस पेपर पे तो काम कर ही सकते हैं, सिवाय एपीओ के, जिसमें इस बात की पूरी गुंजाइश है कि उस पेपर को टच भी ना करना पड़े और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। जैसे हायर जुडिशरी के लिए लोकल माइनर पढ़िए, जूनियर डिवीजन के लिए भी यही कर लीजिए, एपीओ के बच्चे जीएस पे कर लें, क्या दिक्कत है। जिसको, ये उन बच्चे को कह रहा हूं जिनका मन मान ही नहीं रहा है, कोई कितनों समझा ले, भाई वो भी इंसानी है और उनकी स्थिति एक प्रकार से कह सकता हूं सहानुभूति लायक है, व्यंग्यबाण लायक ही नहीं। भाई वो भी, उनका अपना दिमाग औसत बुद्धि क्षमता है, और कौन पता कल के बारे में किसने सोचा। तो इसलिए हम इस पहलू को, जो अभी तक इस पर हमने बात नहीं की थी, उन बच्चों को केंद्रित करके भी ये बात की है कि वो अपनी इन विपरीत जो संशयात्मक समय उनके लिए चल रहा है उसमें वो करें क्या। साथ ही जो स्वतंत्र दिमाग से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सीरीज कंटिन्यू किए हैं, हमारे कुछ अधिवक्ता साथी ऐसे भी हैं जो बिहार में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, लेकिन जुडिशरी के लिए वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं। इस बात की परवाह में बड़े बगैर कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ये सब के चक्कर में नहीं, केवल टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना, उनका पूरा फोकस टेस्ट सीरीज पे है, आंसर राइटिंग करने पर है। तो ये चीज, तो यही समय है भाई, जो एचजेएस में प्री देने आप जा रहे हैं, उस एचजेएस के प्रीलिम्स के बाद आपके सपने कब बुने जा सकते हैं, जब आप मेंस क्वालिफाई करें। और मेंस क्वालिफाई करने के लिए आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद कितना समय बचता है, 45-50 दिन। 45-50 दिन में आप जीएस विद 25 पेपर कवर कर पाएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए उस पर सूझबूझ ये कहती है कि समय रहते प्रीलिम्स में आश्वस्त हो जाइए और मेंस पे आंसर राइटिंग करिए। इसी को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों सीरीज रखी है, यहां तक कि बिहार हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स भी चल रहा है। अगर इनमें से किसी भी कार्यक्रम में हमारी बातों को सुनकर या अपने मन में स्वभावतया यह भाव आता है कि सर की सीरीज जुड़ने से लाभ हो सकता है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 77050 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हो सकता है ये काम तरकीब काम आ जाए और प्रारब्ध के ऊपर भाग्य हावी हो जाए, आपका कर्म हावी हो जाए, और आप भी एक सरकारी पेशा में पदाधिकारी, न्यायाधीश, अभियोजन अधिकारी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन पाए। बिहार में भी जो सीट आई है, यूपी में जो सीट आई है, फाइटिंग सीट है, यानी उस पर लड़ा जा सकता है, उस पर दांव लगाया जा सकता है, मेहनत की जा सकती है, फटे हाल नहीं, स्वभावतया। तो आज की बातें इतना रात ज़्यादा हो गई है, हम आपका ध्यान इधर खींचना चाह रहे थे कि जो स्थिति है उसमें समय चुराइए चाहे जैसे, और उसको यूटिलाइज कीजिए जिससे आपका मन मस्तिष्क संशय करने की गुंजाइश ही छोड़ दे। ऐसे कहने का मतलब है इसका ऐसा भी है कि अगर आपका मन संशय से भरा हुआ है तो जैसे मैंने बताया, हायर जुडिशरी के हैं तो लोकल माइनर पढ़ डालें, अगर जूनियर डिवीजन एपीओ के हैं, जूनियर डिवीजन के हैं तो भी लोकल माइनर पर ध्यान दे दें। और अगर मान लीजिए इत्तेफाक से एपीओ की ही कैंडिडेट हैं और आपके मन के अंदर इतनी प्रबल आशंका है, तो उस स्थिति में आप जीएस पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार अपने उस टाइम को, जब तक वैकेंसी आ नहीं जाती, जैसे मान लीजिए मोटा मोटी हिसाब रखिए 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। अब इस डेट तक अपने आप को कंसिस्टेंसी में बांधने के लिए जीएस एक ऐसा पोर्शन है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको दृढ़ यकीन है कि कानून बदल गया है और बदला हुआ सिलेबस में आएगा, उनके लिए भी कह रहा हूँ।
तो ये, और अगर कोई व्यक्ति हमसे बातचीत नहीं कर रहा, भावनाएं प्रकट नहीं करता, उसके मन में ये संशय है, तो वो इस सूत्र का उपयोग करे जो आज हमने बताई है। साथ ही वो अधिवक्ता साथी जिनको ये तय कर पाने में मुश्किल है कि हम ये एग्जाम दें कि वो छोड़ दें, ये इत्यादि, आप अंतर मन की सुने। अंतर मन आपका जो कहेगा वही करें। अंतर मन को सुनने के लिए आप जानते हैं कुछ अमूल्य शर्तें हैं जिसको जीवन में अनुपालित करना होता है। सब अपने अंतःकरण की नहीं सुन पाते, मैल पड़ी होती है, गर्द पड़ी होती है, असमंजसपूर्ण स्थिति होती है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे इस असमंजसपूर्ण स्थिति को भांप सकें। अपने जीवन में आप जब मोरल वैल्यू हाई करते हैं, निष्कपट होते हैं, सुहृदयी होते हैं, सदा सहायता से भरते हैं, सत्य का अनुपालन करते हैं, तब ये घटना ऑटोमेटिक घटती है। समझ रहे हैं? इसलिए हम आपसे यही कहेंगे और हर दिन कहते हैं कि अगर न्यायिक सेवा में आपको आना है और किसी भी सेवा में सरकारी जाना, अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, तो आपकी ऑनेस्टी, आपकी मोरलिटी बहुत मायने रखती है। इसीलिए वो अधिवक्ता साथी जो लंबे समय तक किसी अन्य सेक्टर में दिन भर या इंक्लूड रहते हैं, कचहरी का काम है, अच्छी खासी प्रैक्टिस उनकी चलती है, तो वो तीनों में से कोई भी एग्जाम अगर फेस कर रहे होंगे तो उनको मुश्किल आती है। एक तो अपने परिवार को मैनेज करना, दूसरे कचहरी के काम मैनेज करना, तीसरे इतने बड़े सिलेबस में प्री के बारे में सोचना। अच्छे अच्छे अधिवक्ता इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए इन्हीं परिस्थितियों के बीच में वो प्रारब्ध जो आपका खराब चल रहा है, किस्मत फूटी हुई है, उसमें अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, अगर आपने कोई ऐसी बद्दुआ नहीं ली, अगर आपने अपने आप को संयंत्रित और संयत रखा, तो एक यकीन मानिए ऐसी स्थिति नेचर के द्वारा ही आपके प्रति क्रिएट हो जाएगी कि कम मेहनत के बावजूद, यानी प्रारब्ध के बहुत मिनिमम सपोर्ट के बावजूद भी आपका अंतिम चयन हो जाएगा। और आप में ताज्जुब खुद महसूस करेंगे, दूसरी की छोड़ दीजिए, खुद ही महसूस करेंगे कि अरे हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ, हम तो प्री नहीं निकाल पाते। तो करवाता परमात्मा है, ये साक्षात नारायण करवाता है, लेकिन इन आधार सूत्रों पर और कर्म पर बेजोड़ मेहनत करने से। आज की बात पूरी हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अधीर बिल्कुल ना हो। आप थोड़ा बहुत दिमाग को रेस्ट करने के लिए इंटरटेनमेंटल बहुत सारे काम हैं। किसी को संगीत में सुख है, किसी को गाने सुनने में है, किसी को पॉलिटिकल ड्रामा मूवी देखने में है। बार बार लाइट जा रही है, कोई बात नहीं। तो किसी को जिस जिस में भी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के साथ अपने आप को बिल्कुल कंटिन्यूटी के जोन में रखिए। समझ रहे हैं? वो कोई भी कृत्य हो सकता है, बल्कि यहां तक कि निहित ये भी कहती है, जो कि मैं इस मंच से कहना नहीं चाहूंगा। क्या? जैसे कांट और गांधी में एक मूल अंतर है। क्या? गांधी जी साधना को, यानी जिसके द्वारा पूजा पाठ, यानी जो तरीका आप अपनाते हैं, जैसे उन्होंने टारगेट क्या रखा था, भारत की आज़ादी, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस साधन का उपयोग नहीं किया जो अपवित्र हो, यानी जिसमें चालाकी से काम लिया, कपट से। एक हम लोग मुक्ति बोध की एक रचना पढ़ते थे, जिसमें एक छोटा सा अंश मुझे याद है कि जब हो दुश्मन संकटापन्न, सोचिए, जब हो दुश्मन संकटापन्न तो लाभ उठाना ठीक नहीं। ये गांधी जी हैं। यानी जब अंग्रेज प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़के उनको परास्त करना ठीक नहीं। और सुभाष बाबू क्या कहते हैं, इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। तो ऐसी सोच के स्टूडेंट भी होते हैं। मैं ये कदापि नहीं कहता कि, इसलिए कहता हूँ हर प्रकार के लोग विभाग में होते हैं। तो अगर आपकी मेंटेलिटी में ऐसा है कि आप कोई ऐसे तरीके से इंटरटेनमेंट आपका होता है, मतलब जो मोरल नहीं है, समझना, जो मोरल के दायरे में नहीं आता, सामाजिक रूप से वो ठीक नहीं है। कुछ लोग कुछ गुटखा खा लेना, तंबाकू मुंह में दबा लेना है, तब वो अच्छा पढ़ पाते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस चैनल से तो बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूं, बाबू किसी प्रकार अगर इस टाइम को आप पास कर ले जाए, मतलब खाली ना जाने दें, पढ़कर गुजार ले जाएं। ना पूरा पढ़ पाए, जीएस पढ़ें ना, मतलब इस टाइमिया को जो गुजर रहा है विदाउट वैकेंसी, कहते नहीं जब ताल ठोक दी जाएगी, अखाड़े में घंटा बज जाएगा, युद्ध का शंख बज जाएगा, तब बचेगा कुछ नहीं। उसके पहले की तैयारी होती है। मैं अपने अधिवक्ता बहनों से भी कहूंगा। आज एक अधिवक्ता बहन का उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए फोन आया, प्रीलिम्स के संदर्भ में हमारे से बातचीत में कुछ
उनको मतलब वो जहाँ जिस बेसिस पे चाह रही थी पूरी सीरीज, मैं संभव नहीं था। तो उनको लगा कि हम जानबूझ करके कुछ ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा मेरा प्रयोजन नहीं। हम तो यही चाहेंगे ना कि आपको सक्सेस मिले, अगर आप हमारे तक इस संदर्भ में आए हैं तो। लेकिन ध्यान रखें, हमारी कुछ व्यावसायिक मजबूरियां हैं जहां हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं और इन तीनों में से किसी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और इन मनोदशाओं से गुजर रहे हैं, तो अपने समय को सेविंग माइंड में रखते हुए और उस समय का ऐसे बैठ के नहीं, अलाव ताप के नहीं, अपने को इंटरटेनमेंट जोन में रखकर नहीं, बल्कि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बढ़िया याद कर कर या कुछ बढ़िया कुछ अपने दिमाग को तरोताजा करके आप टाइम को क्रॉस करवा सकते हैं। 9 वर्ष आने वाला है, 9 वर्ष पे बाहर थोड़ा घूमने में, पार्क जाने में, 9 वर्ष मनाने में मना ही नहीं करता, लेकिन उस कोटे को ध्यान रखिए जो आप शेड्यूल में बांध रखे हैं। हमारे वो अधिवक्ता साथी जो प्रीलिम्स का टेस्ट आज दिए हैं तीसरा, या जो अधिवक्ता साथी यूपीएचजीएस के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, वो अधिवक्ता साथी जो एपीओ के मेंस में एकदम साफ महसूस कर पा रहा हूं, गिने चुने बच्चों को छोड़कर बाकी सब रुक गए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कहीं वाकई में तो नहीं चेंज हुआ। मैं ये अनुभव किया हूं पिछले 72 घंटे में। इसीलिए मैंने अपने चलते हुए ग्रुप में सेटिंग चेंज कर रखी है। क्या? हम अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? हम हमेशा मोबाइल पे होते नहीं, और उसमें कोई लड़का उल्टा सीधा मैसेज करके उन बच्चों को प्रभावित कर सकता है जो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, हमारे से शिक्षित हो रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। उनके माइंड में तनाव तो आएगा ही आएगा, ग्रुप कबाड़ा होते हुए देर नहीं लगेगा। क्योंकि विचार इतने विचित्र आएंगे, जवाब पे जवाब, हर व्यक्ति के अलग अलग जवाब, हर व्यक्ति के अपने अपने तर्क। इसके लिए ग्रुप नहीं बना है। ग्रुप एक शांतिपूर्ण माहौल, प्रेरणा के लिए और सकारात्मकता के लिए है। सनसनी फैलाने, नकारात्मकता को ढोने या कुतर्क को बढ़ावा देने के लिए नहीं। तो इन सब बातों पर आप ख्याल रखेंगे। लाइट बीच में चली गई तो आधा घंटा और 10 मिनट और हो गया, लगभग आधे घंटे की ओर वीडियो जा रही है। बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, ठंडी का सीजन है। अपने को स्वस्थ बनाए रखते हुए आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के माँ बाप को करबद्ध प्रार्थना करते हुए हम इतना ही कहेंगे, इस जाते हुए समय को पकड़ने की कला में आइए, सेव कीजिए। सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए। उन पहलुओं पे हमसे बात कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि सर कैसे निपटें। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, अन्यथा आप ये समझें इतने सारे कामों के लिए व्यस्ततात्मक जिम्मेदारी स्वयं लेने के बावजूद मैं आन पब्लिक मीडिया यह स्वीकार करता हूं कि यह परमात्म कृपा के बगैर बिल्कुल संभव नहीं है जो ये हो रहा है ना। तो सब कुछ, जो कुछ ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, या जो पर डे आप सुनते हैं, या किसी दिन आवेश में आकर के कुछ शब्द निकलते हैं, उन सब के पीछे भगवत प्रेरणा है, भगवत कृपा है, और इन्हीं के नारायण के ही संप्रेषण से सब होने वाला है। आने वाले समय में सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें, अपना मोटिवेशन हाई रखें, किसी नकारात्मकता से इतने न प्रभावित हों कि आपका समय यूं ही गुजर जाए। आपकी व्यस्तता इतनी होनी चाहिए, आईपीसी, सीआरपीसी या माइनर लोकल के मेजर लॉ में इतना इन्वॉल्व हो कि आपको कहीं अन्यत्र सोचने तक की फुर्सत ना हो। तब यह पागलपन या जुनून आपको इंटरव्यू हॉल तक ले जाएगा जिसमें आप कभी मेंस निकाल नहीं पा रहे हैं। मेंस एक कठिन तपस्या है, प्री से 10 गुना अधिक मेहनत करने वाला जानता है, सक्सेस पाने वाला जानता है। वो अक्सर आप पाएंगे वो ऐसे लोगों से गाइड हो रहा होता है जिसमें वो सेल्फ स्तर पर रिटेन में अच्छा खासा वर्क करता है। जो नहीं करता वो सिलेक्शन नहीं पाता। लक बाई चांस 1% को मैं नहीं कहता। ठीक है, तो आज की बात पूरी हो गई, लगभग आधे घंटे पूरे हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। और अगर आप इन सारे कार्यक्रमों में जो जीएस के लिए हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, यूपीएचजीएस, जूनियर डिवीजन और एपीओ के लिए क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है प्रक्रिया विधि को समझाने के लिए, जिसमें एविडेंस चल रहा है, उसमें स्वाभाविक तौर पर एपीओ और एचजेएस है। और इन क्रैश कोर्स और सीरीज के नाम पर बिहार एचजेएस, यूपी एचजेएस, प्री और मेंस दोनों, जूनियर डिवीजन,
यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन 2024 के लिए जो संभावित आने वाली है उसके लिए प्री और मेन दोनों टेस्ट सीरीज, और साथ ही यूपी एपीओ की जो संभावित वैकेंसी संभावित है उसको ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस की दोनों की सीरीज चल रही है। एक प्रकार से कह सकते हैं एपीओ के लिए प्री मेंस की टेस्ट सीरीज विद क्रैश कोर्स भी चल रही है। जो व्यक्ति जिसमें जुड़ना चाहते हैं, अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु या बहन, वो हमको इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं। चलने दीजिए, आधे घंटे पूरे हो गए। सभी को अपना जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। अपना वीडियो बंद करते हैं। सभी को मेरा जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।